हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। वेरी गुड। तो आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है बेटा। आज हम पढ़ाएंगे आपको को सर्वनाम। क्या पढ़ाएंगे? सर्वनाम। और जैसा कि पिछली क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे संज्ञा। क्या पढ़ाते बेटा? संज्ञा। वो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होते हैं उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम यानी बेटा सबका नाम। सर्वनाम में सबका नाम। मूल सर्वनाम कितने होते हैं बेटा? 11। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं। ओके बेटा, तो चलिए आज के टॉपिक का क्या नाम है? सर्वनाम। क्या नाम है बेटा? सर्वनाम। सर्वनाम को बेटा 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सर्व क्या पहला क्या है बेटा? सर्व। सर्व में क्या होता है? सर्व। सर्व में क्या होता है बेटा? सबका। सबका क्या होता है बेटा? सर्व में सबका। नाम। नाम में क्या होता है? नाम। नाम में क्या होता है? नाम। अर्थात अर्थात सबका नाम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अर्थात अर्थात सबका नाम। अर्थात सबका नाम। इसे ही क्या बोला जाता है बेटा? सर्वनाम। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम कहते हैं। इतना समझ में आ गया? सर्वनाम। सर्वनाम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर प्लस नाम। स्वर में क्या होता है? सबका। नाम में क्या होता है? नाम। अर्थात किसका नाम? सबका नाम। ओके, यहाँ तक हो गया। जैसे एक डिफिनीशन हम आपको बता रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए। छोटा सा बस आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। संज्ञा की पुनरावृत्ति के लिए पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता हुई है। संज्ञा की क्या बेटा? अभी आपको बताएं। पुनरावृत्ति। संज्ञा की पुनरावृत्ति के लिए किसका यूज हुआ है बेटा? संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आगे बोलिए। संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता हुई है। संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता हुई है। पुनरावृत्ति में क्या होता है बेटा? पुनरावृत्ति में क्या होता है? बार बार। पुनरावृत्ति में क्या होता है? बार बार एक ही नाम को, बार बार जहाँ पे एक ही नाम का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति में बार बार। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ जैसे हम आपको बता रहे हैं, साहिल नाम का एक लड़का है जो बहुत अच्छा है। साहिल नाम का एक लड़का है जो बहुत अच्छा है। वो साहिल डेली स्कूल भी जाता है, साहिल डेली घूमने भी जाता है, और साहिल सबसे अच्छा है। साहिल क्या है? सबसे अच्छा है। यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? बार बार साहिल का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? बार बार साहिल का यूज हो रहा है। जैसे हम लिख के बता रहे हैं आपका, यहाँ देख लो बेटा, एक लाइन देख लो ध्यान से। साहिल एक अच्छा लड़का है। साहिल कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। साहिल रोज स्कूल जाता है। साहिल रोज स्कूल जाता। साहिल क्या करता है बेटा? रोज स्कूल जाता है। साहिल बाजार घूमने भी जाता है। साहिल बाजार
बाजार भी घूमने घूमने जाता जाता है। साहिल क्या करता है बेटा? बाजार भी घूमने जाता है। साहिल से अच्छा कोई नहीं है। साहिल से अच्छा कोई नहीं है। देखो बेटा, इस लाइन को ध्यान से देखो आप लोग, इस वाक्य को आप लोग ध्यान से देखो। साहिल एक अच्छा लड़का है। साहिल कैसा लड़का है बेटा? अच्छा लड़का है। साहिल रोज स्कूल जाता है। साहिल क्या करता है? डेली स्कूल जाता है। साहिल बाजार भी घूमने जाता है, और साहिल बाजार भी घूमने जाता है। साहिल से अच्छा कोई नहीं है। साहिल से अच्छा कोई नहीं है। किसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है बेटा? किसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही? साहिल की। किसकी हो रही है? साहिल की। किसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है बेटा? साहिल की। साहिल कितने जगह आया? 4 जगह है। ये बार बार आ रहे हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? पुनरावृत्ति। अभी आपको समझा रहे हैं बेटा, इसको इरेज करके, ऊपर वाला इरेज करके फिर आपको बता रहे हैं सर्वनाम का यूज कैसे करते हैं बेटा, वो बता रहे हैं। ये तो सिंपल से हमने लिख दिए हैं बेटा, अब इसको सर्वनाम में कैसे यूज होता है वो बताते हैं आपको। ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर दे बेटा। जैसे हम लोग लिख दे रहे हैं, यही लाइन लिख रहे हैं बेटा सर्वनाम का यूज करके। ओके, देख लीजिए। साहिल एक अच्छा लड़का है। साहिल एक अच्छा लड़का है। वह रोज स्कूल जाता है। साहिल एक अच्छा लड़का, वह रोज स्कूल जाता है। वह बाजार भी घूमने जाता है। वह बाजार भी घूमने जाता है। कहाँ जाता है बेटा? बाजार भी घूमने जाता है। उससे अच्छा कोई नहीं है। उससे अच्छा कोई नहीं है। देखो बेटा, एक बार फिर से ध्यान से देख लो आप लोग। साहिल एक अच्छा लड़का है। साहिल एक अच्छा लड़का है। वह रोज स्कूल जाता है। वह बाजार भी घूमने जाता है। उससे अच्छा कोई नहीं है। किसकी आवृत्ति बार बार हुई है बेटा? किसी की हुई है? नहीं, इसमें बार बार किसकी आवृत्ति हुई है? साहिल की। किसकी हुई है? सॉरी, आवृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति। बार बार मतलब पुनरावृत्ति वहां यूज होगा। साहिल क्या है बेटा? साहिल कौन सा शब्द है? ये संज्ञा है। साहिल क्या है? क्योंकि ये नाम है। ये नाम है, क्या है बेटा? इसको क्या बोल सकते हैं? संज्ञा। यहाँ पे देख लो, वह क्या है? सर्वनाम। इसमें हम किसका यूज किए बेटा? सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम। उससे, ये भी क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। वह भी क्या है बेटा? ये भी क्या है? सर्वनाम। जहां पे संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ओके बेटा, इतना समझ में आया अच्छे से आप लोग को?
ये दोनों काफी अच्छे समझ में आ गया। वेरी गुड, इसको इरेज करें और बताएं। ये समझ में आ गया बेटा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम कहते हैं, जैसा कि अभी हम आपको समझाएं अच्छे से। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा, सर्वनाम, मूल सर्वनाम कितने होते हैं बेटा? मूल सर्वनाम, सर्वनाम कितने होते हैं बेटा? टोटल 11, 11। कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं बच्चा? 11। कौन कौन से होते हैं? इसको राइट भी कर लेते हैं, हम लोग देख भी लेते हैं। क्या करते हैं? इसको राइट करके देख लेते हैं। सर्वनाम मूल्य, सर्वनाम शब्द मूल्य कितने होते हैं? 11 होते हैं। इतना तो आप लोग को पता चल गया। अब देखिए मूल्य सर्वनाम कितने होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं यह, वह, यह वह। और बताइए 11 कितने होते हैं? आप लोग पढ़े भी होंगे। यह वह, हम, तुम। और बोलो बेटा, मैं, कौन, कैसा, कौन, क्या, काउंट करते रहो बेटा, बताते रहो। कौन, क्या, कोई, कौन, क्या, कोई, कौन, क्या, कोई। और बताओ बेटा, जो, सो। काम करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी कितना हुआ बेटा? 10 हुआ है। कुछ और बचा है? कुछ। यह, वह, हम, तुम, मैं, कौन, क्या, कोई, जो, सो, कुछ, आदि, कुछ, आदि। ये सब क्या है बच्चा? सर्वनाम है। ये कितने सर्वनाम है टोटल? 11। कितने है बेटा? टोटल 11। अब किसका कहाँ पे यूज होता है ये भी आपको बताया जाएगा। ओके बेटा, इतना राइट कर लो, फिर इरेज कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। और है बेटा, और है, पर उसको कैसे बताया गया देखो। जैसे मैं, और भी है बेटा, पर मूल रूप से 11 को ही बोला गया है। और है, उसको कैसे बनाया जाता है देखो आप लोग। जैसे मैं, क्या लिखाया गया है? मैं से क्या हो जाएगा? मैं से क्या क्या होगा बेटा? मेरा, मुझे, मेरी बुक है, मुझको दे दो। मेरी बुक है, मुझे दे दो, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या हो सकता है बताओ? यह, ए लोग, वह, वे। ये सब किसमें आएंगे? सर्वनाम में ही आएंगे बेटा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसको इरेज करें, फिर सर्वनाम के 6 भेद बताते हैं बेटा। गुड, इरेज करें। वेरी गुड बेटा। सर्वनाम के कितने मूल भेद होते हैं बेटा? 11। अभी आप लोग को बताएं। अब आप लोग को बता रहे हैं बेटा सर्वनाम के भेद। क्या बता रहे हैं? सर्वनाम के भेद। ध्यान से देखो बेटा आप लोग, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं बेटा? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट कीजिए। पहले राइट कीजिए बेटा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, वाचक सर्वनाम।
नाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर बेटा 3 है जो आपको अभी बाद में बताएंगे, पहले एक में पुरुषवाचक और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग भी बोलिए, दूसरा क्या होगा, बोलिए, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जिसमें कोई चीज निश्चय मतलब कंफर्म क्लियर रहे उसी को बोलते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक, सॉरी ना रहेगा बेटा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। चौथा क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग बताओ, अनिश्चय के बाद क्या आएगा, बताइए बताइए, संबंधवाचक, जिसमें संबंध दर्शाया जाए दोनों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या हो जाएगा बेटा, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जाए, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए आप लोग, छठा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या होगा, निजवाचक, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ये टोटल 6 हो गए। सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं बेटा, ध्यान से देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, समझ में आया। प्रश्नवाचक के अंदर 3 आएंगे, प्रश्नवाचक के अंदर कितने आएंगे, 3 आएंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य, ठीक है, 3 आएंगे जो आप लोग को बताया जाएगा। निश्चयवाचक मतलब कोई भी चीज निश्चय एकदम क्लियर है, ये मार्कर है तो है, ठीक है बेटा, ये व्हाइट बोर्ड है तो है, मतलब निश्चय रहे, उसको क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये देखो संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है, संबंधवाचक, मतलब दो, मतलब एक दूसरे के बीच में संबंध दर्शाने वाला जो चीज होता है उसको क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध बताया जाता है। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जाता है, जिसमें प्रश्न किया जाता है, क्या, क्यों, कैसे, ये सब आ जाएगा। निजवाचक, ये भी ऐसे ही है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, अभी आपको बताएं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मूल्य 11 होते हैं जो अभी आपको बताएं। सर्वनाम, सर्वनाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ही हमें सर्वनाम का यूज करना पड़ता है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही वर्ड बार बार रिपीट ना हो, एक ही वर्ड बार बार रिपीट ना हो, इसलिए सर्वनाम का यूज किया जाता है। ओके बेटा, और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं जो आपको बताएं। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।